ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज मैं प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास है। फिर सारे टॉपिक्स से मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं, रियल नंबर हो चाहे मेंसुरेशन हो या स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, सारे टॉपिक्स का बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। इसलिए जितना हो सके आप बने रहिए, जुड़े रहिए। अब चलिए बच्चों, बिना विलम्ब किए हुए आगे बढ़ते। जितना हो सके आप लोग इस समय पॉजिटिव में रहिए, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हौसला को बुलंद रखना है। अगर हौसला को बुलंद रखिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। एकदम निश्चय एकदम रखना है बुद्धि में। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर संशय है तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा, निश्चय है तो एकदम सफलता हमारा कर्म सिद्ध अधिकार है। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए अब कल नहीं, आज ही सफल करना है बच्चों। चलिए बिना विलम्ब किए हुए अब हम लोग प्रश्न बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रश्न आपका, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या? कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक आने की परीक्षता। ठीक है, तो 6 से अधिक अंक आने की परीक्षता बच्चों कह रहा है। 6 से अधिक अंक आने की परीक्षता। तो 6 से अधिक, तो हम लोग पासा में तो जानते हैं बच्चों कि 1 to 6 होता है और 6 से अधिक कह रहा है। तो 6 से अधिक तो यह संभव है ना। तो असंभव की घटना कितना, संभव का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा बच्चों। इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए बच्चों, अब ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए देखिए, एक पासे को फेंकने पर 6 से कम अंक आने की परीक्षता। तो पासा में आप जानते हैं बच्चों, पासा में आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होता है बच्चों। तो कह रहा है क्या कि एक पासे को फेंकने पर 6 से कम आपको 6 हो गया बच्चों। कह रहा है क्या 6 से कम। तो 6 से कम कौन कौन हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5, यानी इसकी संख्या बच्चों 5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के फॉर्मूला बच्चों एनी बाई क्या होता है? एनएस होता है। तो एनी के मान बच्चों कितना हो गया? 5 अब बटा में 6, यही आंसर हो गया बच्चों। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर 6 से कम, 6 से कम कह रहा है। तो पासा को मैंने पहले उछाला तो पासा में डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो एनएस तो आपका 6 हो गया। और 6 से कम कह रहा है, तो 6 से कम कौन कौन? 5 4 3 2 1, यानी इसकी संख्या 5 हो गया इवेंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एनी बाई एनएस, यानी 5/6 हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। एक पासे को फेंकने पर 2 और 5 के बीच। तो आइए बच्चों, आप सिंपल स्पेस तो देख लिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। अगर इसमें लगा दीजिएगा, इधर लगा देते हैं, NS 6 हो गया बच्चों। अब इवेंट क्या कह रहा है? एक पासे को फेंकने पर 2 और 5 के बीच। तो 2 और 5 के बीच कौन कौन आएगा बच्चों? 2 और 5 के बीच कह रहा था। 2 और 5 के बीच तो देख ही रहे हैं, 2 5 को छोड़कर, यानी 3 और 4 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यानी इवेंट्स हो गया 3 और 4, यानी इसकी संख्या 2 हो गया बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं।
तो इसका फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। एनी बाई क्या होता है, एन एस होता है। तो एनी का मान 2 हो गया और एन एस के मान 6, द्वितीय ही 6, 1/3 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, एक पासे को फेंकने पर 2 और 5 के बीच, तो पासा में डिजिट 6, तो सबसे पहले इसका कुल संभव परिणाम 6 हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है इवेंट क्या कर रहा है कि 2 और 5 के बीच, तो 2 और 5 के बीच कौन कौन आएगा, 3 और 4, तो इसकी संख्या 2 हो गया बच्चों। तो एनी बाई एन एस 2/6 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों। आइए देखिए, आज इसका समझिए कि रिवीजन हो जा रहा है आपके लिए, फिर सारे टॉपिक से आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अब देखिए फिर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक थैले में, थोड़ा इधर खिसका देगा, बीच में हो जाएगा। चलिए देखिए, और ऊपर थोड़ा कर देते हैं हल्का, बहुत मच्छर है, बैठ जा रहा है मुंड के पास। चलिए देखिए बच्चों, एक थैले में 5 लाल गेंद, 8 उजली गेंद। पहले हम लोग ऑब्जर्व गेंद को करते हैं, यानी लाल गेंद कह रहा है रेड, आपको हो गया बच्चों कितना 5। उसके बाद वाइट हो गया, वाइट की संख्या 8 है बच्चों। उसके बाद हरी कह रहा है, हरी मतलब ग्रीन की संख्या बच्चों 4 है। उसके बाद काली यानी ब्लैक की संख्या 7 है बच्चों। ये इतना ही गेंद है ना, 5 लाल, 8 उजली, 4 हरे और 7 काली है बच्चों। देखिए तो हम लोग एन एस जब लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो सारे गेंद को जोड़ देते हैं, 5, 8, 4 + 7, यानी हो गया आपको बच्चों 8 × 5 = 13, 7 × 20 = 4 = 24। सही जोड़े ना बच्चों, 8 × 5 = 13 और 7 × 20 = 4 = 24। अब बच्चों आइए, ए प्रश्न क्या कहता है, एन एस तो खानदानी इसका हो जाएगा अब 24। नंबर ऑफ इवेंट्स बच्चों कितना हो जाएगा, कौन सा गेंद पूछ रहा है, काली गेंद कह रहा है बच्चों। तो काली की संख्या 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, फॉर्मूला एनी बाई एन एस होता है बच्चों। तो एनी का मान हो गया 7 और एन एस के मान 24 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बी है। बी क्या कह रहा है आपको, बी कह रहा है कि लाल है, तो लाल यानी एन एस तो खानदानी आपको हो गया कितना 24 हो गया। और एनी जो है बच्चों कौन सा गेंद है, लाल, तो लाल की संख्या कितने बच्चों 5 है, तो 5 हमने दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ही निकाली है, तो 5/24 हो गया। सी आइए बच्चों, तो एन एस खानदानी तो देख ही रहे हैं कि 24 हो गया। और बच्चों नंबर ऑफ इवेंट तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरी नहीं, तो हरी को कट कर दीजिए बच्चों, हरी गया, हरी गया तो बाकी सब बच गया बच्चों, यानी 5, 8, 13, 13, 7, 20 हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बच्चों 20/24 हो गया। तो देखिए 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, यानी 5/6। देखिए एक बार और समझा देते हैं बच्चों आप लोग को, ध्यान से देखिए आप लोग सारे प्रश्न को। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल, 8 उजली, 4 हरी और 7 काली गेंद है बच्चों। हमने क्या किया, सारे गेंद को जोड़ दिया, तो वो कुल संभव परिणाम यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। जोड़ दिए 24 हो गया। ए कह रहा है 24 और प्रश्न क्या कह रहा है, पहला काली, तो काली की संख्या कितना है, काली, तो काली 7 है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो एनी बाई एन एस, एनी के मान 7, एन एस के मान 24। ठीक है। बी क्या कह रहा है, एन एस तो 24 है ही। बी आपका कह रहा है प्रश्न
लाल, तो लाल की संख्या 5 है, 5/24 हो गया। NS के मान 24 है और एनी क्या कह रहा है, एनी कह रहा है हरी नहीं, तो हरी को कट कर दीजिए तो बाकी बच गया 8 5 13 7 20, 20/24 हो गया, 5/6 हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, देखिए कि प्रश्न कह रहा है क्या आपको, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता बच्चों ये दे दिया है, यानी आपको 0.4 मान लीजिए 0.4 दे दिया बच्चों, और तो इसे हारने की, तो हारने की हम लोग बच्चों ई डैश मान लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 पढ़े थे बच्चों, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर वाट हो गया। अच्छा से बना देते हैं इसको। देखिए बच्चों, तो इसका मान कितना दिया गया है, जीतने का 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर बच्चों 1 माइनस 0.4 हो गया, घटाइएगा तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना हो सके वीडियो को देखिए और कंप्लीट कीजिए, सारे प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पज से है बच्चों। और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कीजिए। अपने रिलेशनशिप में भी एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की कह रहा है, तो जीतने की हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित किया, और हारने के लिए तो हम लोग नहीं वाला कोई पूछ रहा है, तो वो वाट हो गया बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान 1 होता है बच्चों, हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, और इसका मान दे दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, हो गया आपका। देखिए लास्ट प्रश्न है बच्चों, ताश से नहीं हुआ था, आज ताश से भी करवा देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 6 प्रश्न है। एक ताश के गड्ढे से एक पत्ता खींचा जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला इक्का, दूसरा इक्का नहीं होने की, तीसरा काला पत्ते पूछ रहे हैं बच्चों। तो आपको बताएं कि ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। आपको बताएं इसके पहले भी 52 पत्ते होते हैं, जो 4 समूह में बटे होते हैं। चारों समूह का नाम भी ईंट हो गया, पान हो गया, चिड़िया हो गया और हुक्कुम हो गया। तो ये 4 समूह का नाम है बच्चों। ईंट और पान का रंग लाल और चिड़िया हुक्कुम का काला होता है बच्चों। प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं बच्चों, 13-13। तो अगर इक्का की बात करें बच्चों, 13 इस प्रकार से 1 2 3 13 तक। इक्का की बात करें तो इसमें भी इक्का आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इक्का की संख्या 4। अगर दहला कह दे बच्चों तो 10 के बाद ही ना 13 आएगा। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी, तो 4 बार 10। अगर दुग्गी की बात कर दे बच्चों तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी आएगा, तो 4 बार ये सब आएगा बच्चों। चलिए अब देखिए बिना विलंब किए हुए प्रश्न पर चलिए। देखिए क्या कह रहा है कि इक्का होने की। तो सबसे पहले हम लोग NS, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बच्चों। पहला NS जो है 52 हो गया। एनी इक्का होने की, तो इक्का की संख्या कितना, 4। इक्का की संख्या समझ गए ना, चारों समूह में एकक होगा तो मिलके कितना हो जाएगा, 4। फॉर्मूला लगा दीजिए, एनी बाई कितना हो जाएगा, NS हो जाएगा बच्चों। तो एनी के मान 4 है, NS के 52, तो 13 चौका 52 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरा आपका क्या कह रहा है, NS का मान तो 52 एक खानदानी हो गया बच्चों। एनी का मान जो है क्या कह रहा है, इक्का नहीं होने की। तो इक्का नहीं होने की मतलब इक्का की संख्या कितना, 4। घटा देंगे बच्चों तो 48 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देते हैं बच्चों, तो ये 48 बटे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 यानी काटिए
4 से 12 और 4 से 13 यानी 12 बटे कितना हो गया बच्चों 13। ठीक काटा हुआ है ना। 4 से बच्चों को 48 और 13 चौका 52। यानी अब बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरा आपका एनएस खानदानी कितना हो गया 52। और एनी अगर बच्चों हम बात करें तो कितना हो गया, काला पत्ता कह रहा है बच्चों। तो समझिए काला 2 था, काला जो काला पत्ता 2 तरह के, हुक्म और चिड़िया। तो अगर खाली हुक्म कहता तो 13 लिखते है ना, अगर चिड़िया कहता खाली तो हुक्म लिखते हैं, ईंट भी कहता तो 13 लिखते हैं। लेकिन इसमें काला पत्ता कह रहा था, काला पत्ता में दोनों आ जाएगा, हुक्म और चिड़िया, यानी 13 + 13 मिल के कितना हो गया 26 हो गया बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दीजिए तो 26 बटे 52 हो गया, यानी 26 2 नहीं 52, यानी 1/2 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ताश में टोटल 52 पत्ते, तो एनएस हो गया बच्चों इक्का। तो इक्का की संख्या 4, 4 बटे 52 काट दीजिए। फिर देखिए इक्का नहीं होने की तो 52 में से 4 घटा दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। और ये तो एनएस तो मालूम है ही, ये जो नहीं कहेगा तो उसको घटा देंगे टोटल में से, तो 48 हो गया। काट कूट दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर एनएस के मान इतना। फिर कह रहा है काले रंग के पत्ते, तो काला रंग के 2 था, चिड़िया और हुक्म। तो चिड़िया के लिए 13 और हुक्म के लिए 13 13 26, 26 बटे 52 तो हो गया 1/2। आज का बच्चों इतना ही। अब आपके लिए एकदम शानदार क्लास, सारे टॉपिक से अब ऑब्जेक्टिव निकालेंगे बच्चों, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसलिए सबको धन्यवाद।